हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मेंटल फ्रेमवर्क, एक ऐसा मॉडल देने की कोशिश करूंगा जिसको यूज़ करके आप जेई एडवांस के अपने प्रिपरेशन को पूरे साल तक राइट ट्रैक पे रख सकते हैं। ये लाइन ऑफ थिंकिंग हर स्टूडेंट को यूज़ करना चाहिए जो जेई की तैयारी की सोच रहा है, चाहे उसके पास 1 साल का समय हो, 2 साल का या 3 साल का। बट मैं अपने इस वीडियो में फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक ऐसे स्टूडेंट को अज्यूम करके चल रहा हूँ जिसके पास 1 साल का समय अवेलेबल है। वो स्टूडेंट इस साल 11th से 12th में मूव करने वाला एक स्टूडेंट हो सकता है, या एक वो स्टूडेंट हो सकता है जो ड्रॉप लेने की सोच रहा है। ऐसे सभी स्टूडेंट के पास अपने जेई के प्रिपरेशन के लिए रफली 300 डेज अवेलेबल है। उन 300 डेज में से भी मैं 30 डेज को हटा देता हूँ। कुछ फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, कुछ फेस्टिवल के छुट्टियां हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात, जो 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस पढ़ने में समय लग सकता है। स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करने का हो सकता है, प्री बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं। तो कीपिंग ऑल दोज इन व्यू, 270 डेज इज़ ए रियलिस्टिक एस्टिमेट, आई वुड से। तो 270 डेज आपके पास अवेलेबल हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के प्रिपरेशन के लिए। अगर इसको तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो इट मीन्स 90 डेज पर सब्जेक्ट। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, यू विल रिमेन कंसिस्टेंट एंड यू विल स्टडी 6 आवर्स एवरी डे, 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी टाइम। आप 6 घंटे रोज खुद से पढ़ेंगे। आप जो लेक्चर अटेंड करते हैं उसकी काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप स्कूल जाते हैं उसको भी काउंट नहीं कर रहा हूँ। 6 घंटे आपके सेल्फ स्टडी टाइम की बात कर रहा हूँ। ऐसा सोचने से हम देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 90 डेज इंटू 6 आवर्स, 540 आवर्स अवेलेबल है। अब एक सब्जेक्ट में, जस्ट बातचीत में आसानी के लिए, लेट अस अज्यूम देयर आर 30 सब्जेक्ट्स, 30 चैप्टर्स। रादर आप ऐसा सोचें कि आपने सब्जेक्ट को 30 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो एवरी पार्ट विल बी हैविंग 18 आवर्स ऑफ स्टडी टाइम, 540 आवर्स डिवाइडेड बाय 30। तो हर पार्ट को या हर चैप्टर को पूरा करने के लिए आपके पास 18 आवर्स का स्टडी टाइम है। उस 18 आवर्स में भी कुछ समय आप शायद नोट्स को रिवाइज करेंगे, थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो अगेन बीइंग रियलिस्टिक, आई एम अज्यूमिंग कि हर चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपके पास 15 आवर्स अवेलेबल है, दैट इज़ 900 मिनट्स। एंड बीइंग ऑन ऑप्टिमिस्टिक साइड, आई विल एज्यूम कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 6 मिनट का समय लगाते हो ऑन एन एवरेज। सो 900 मिनट्स डिवाइडेड बाय 6 मिनट इज 150 क्वेश्चन। दिस इज द अपर लिमिट। अगर आप इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई की क्वालिटी के साथ सीधा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। अगर आप इससे कुछ कम क्वेश्चन कर पा रहे हो, चिंता की कोई बात नहीं है। आप 100+ क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ। अब हर चैप्टर में, फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी चैप्टर में, आप 100 क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो, खोजोगे कहाँ से। बट ये जस्ट एक एवरेज है। 100+ अगर आपने किसी चैप्टर में क्वेश्चन किए तो यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव डन अ गुड प्रिपरेशन। इफ़ रिक्वायर्ड तो आप अपने थ्योरी को समझना, एग्जाम्पल्स को देखना, उस टाइम को थोड़ा बढ़ा सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम को थोड़ा कम भी कर सकते हो। बट ट्राई टू कीप इट एटलीस्ट 700 मिनट्स, 6 to 700 मिनट्स। उतनी देर तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एक चैप्टर में करो। और मैंने आपसे कहा कि अपर लिमिट है 150 क्वेश्चंस। 6 मिनट पर क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बांध मत लेना। क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर आपको 10 मिनट भी लग रहे हैं तो इट्स फाइन, अभी आप सीख रहे हो। बट मेक श्योर कि आपने एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, लेट अस से 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब आप इस चैप्टर के बेसिक को समझने लगे हो। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस एट दिस स्टेज, एक ही जैसे, एक ही लेवल के 100 क्वेश्चन बनाने से आप शायद नहीं सीखोगे उतना जितना ज़रूरी है जेईई एडवांस एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन के टाइप में, क्वेश्चन के लेवल में वेरिएशन रिक्वायर्ड है। इट इज़ वेरी इसेंशियल that out of 100 question or 120 questions that you are solving, at least 20 are high level questions which require some high level of thinking,
जिसमें मिक्स है कॉन्सेप्ट्स का, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है या कुछ ट्रिक है जो एकदम डायरेक्ट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन 20-25 जरूर शामिल होने चाहिए आपकी पढ़ाई में। और यहाँ पे मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरी पर्सनल टीचर सीरीज़ की जो बुक्स हैं, ऑप्टिक्स की बुक अभी आई नहीं है, बट बाकी जो बुक्स हैं उसमें 7,200 क्वेश्चंस हैं, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एज वेल एज फ्यू PYQs। 7,200, ऑप्टिक्स के 300 और जोड़ देते हैं, 7,500 क्वेश्चंस। 7,500 क्वेश्चंस का ये पैकेज है, और आपके पास इन एक्सट्रीम केस कितने क्वेश्चन करने का स्कोप है? वी सेट 150 इन ईच चैप्टर मल्टीप्लाइड बाय 30, 4,500 क्वेश्चंस। आप 4,500 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकते। और मैंने जो ये बुक पर्सनल टीचर सीरीज़ की बात की, इसमें 7,500 क्वेश्चंस हुए। दैट मीन्स इस बुक के सभी एग्जाम्पल्स को करने के बाद जो वर्कशीट, जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसके 50-60% क्वेश्चन भी आप अगर करते हैं तो इस लिमिटेड 1 ईयर टाइम पीरियड में आपकी जेई की प्रिपरेशन उतनी हो गई जितनी आप कर सकते थे, ऑप्टिमम प्रिपरेशन हो गई। तो क्या इस बुक की बात चली है तो कह रहा हूँ, क्या इस बुक में वैसे क्वेश्चंस हैं? जैसा मैंने कहा, हर तरह के वेरिएशन वाले, डिफ़िकल्ट, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले। आंसर है हाँ, हाँ और हाँ। इसमें सभी पैटर्न के भी क्वेश्चन हैं और हर लेवल के क्वेश्चन हैं। बहुत मुश्किल भी हैं, थोड़े आसान भी हैं, बेहद आसान शायद नहीं है या बहुत कम है। बट इस बुक के सभी एग्जाम्पल्स को करने से और 50% एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करने से यू आर डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड एग्जाम। अब जो स्टूडेंट, यहाँ पे ये बात क्यों चली? ये बात इसलिए चली, अगर आपने ऐसे सोचा आज की तारीख में, जैसा मैं आपसे सोचने को कह रहा हूँ, तो वाई डू यू नीड एनीथिंग एल्स? कहीं और क्यों जाना? ये सेट ऑफ बुक्स हाथ में लिया और पढ़ाई शुरू कर दी, यही आपका मटेरियल है। इसके बियॉन्ड आप कुछ कर ही नहीं सकते। वो जो आपका सेल्फ स्टडी टाइम है, उसमें PYQ सॉल्व करने का भी टाइम इंक्लूडेड है। अगर आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं तो वो भी टाइम इनफैक्ट इंक्लूडेड है। तो आपके पास इतना मटेरियल से ज़्यादा करने का समय नहीं है। और अगर आपको पता है कि ये परफेक्ट मटेरियल है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन हैं। पिछले 40 साल के IIT JEE और JEE एडवांस के हिस्ट्री को अगर हम देखें, उसमें जितने कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आए, जिस तरह के क्वेश्चन आए, सब इस बुक में अवेलेबल है। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी और खोजना ही क्यों चाहिए? तो अगर आपके पास यही लिमिटेड टाइम है तो यस, दिस कुड बी अ वेरी गुड रिसोर्स। इसके अलावा कहीं नहीं देखना। ऐसी मेंटालिटी के साथ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कोई दूसरे मटेरियल पे ज़्यादा भरोसा अगर करते हो, उसके साथ भी ऐसी ही प्लानिंग कीजिए। बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो मटेरियल बहुत रिपीटेटिव नहीं है, एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा के आपका समय खराब नहीं करता। उसमें ग्रेडेशन है और हर वैरायटी के क्वेश्चन है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू एंश्योर। अब जो स्टूडेंट अभी 11th में जाएंगे या उससे पहले से भी जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके पास इस पर्सनल टीचर सीरीज़ के 7,500 क्वेश्चंस के बाद पर्याप्त समय होगा कि वो मेरी एडवांस प्रॉब्लम बुक को भी ट्राई करें। इनफैक्ट जो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट ईयर जेई देंगे, जेई मेन के बाद उनके पास भी समय होगा कि वो एडवांस प्रॉब्लम बुक के काफ़ी सारे प्रॉब्लम को टच करें। तो इस मेंटल थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखकर आप प्लान कीजिए। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है आपको, आप इसको अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से प्लान कीजिए। बट इसको एक हो सके तो सफ़ेद कागज़ में, कॉपी में लिखिए ज़रूर एक बार। ये आपको एक क्लैरिटी देगा कि यस, मैं यही कर सकता हूँ, मुझे इतना ही करना चाहिए। यहाँ वहाँ की ना तो बातें सुननी चाहिए, ना इधर उधर के मटेरियल उठा के अपने टेबल पे सजाने की चाहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।